अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। जनाब आज का व्लॉग मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ मंगल से। और जो है ना मौसम जैसे ही चेंज होना शुरू हुआ है लाहौर में, तो लाहौर में एक तो स्मोक की वजह से भी बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन है। स्मोक जो है वो डायरेक्ट जो है ना वो आपके गले और आपके नाक के इन्फेक्शन का बाइस बनती है। दूसरा जो है आपको सांस का मसला बहुत ज़्यादा होना जो है वो शुरू हो जाता है। और सर्दियों का आगाज़ होते ही जो है ना वो बीमारियों में भी इजाफ़ा हो जाता है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा जो मेरी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा डाउन है पिछले 2-3 दिन से। फ़ायज़ा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा डाउन है, बुखार बहुत ज़्यादा है, गला ख़राब है और जो है ना वो इसी तरह से सिलसिला चल रहा है। बस जो है वो मौसम की वजह से जो है ना तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। तो बस आप लोगों ने लास्ट भी हमें दुआओं में याद रखना है। तो मैंने सोचा चलें जनाब अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए, ताकि जो है ना फिर व्लॉग जो है वो बनता रहेगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। नज़ला ज़ुकाम बुखार इन चीज़ों ने जो है ना तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन की हुई है। तो बस व्लॉग के आगाज़ में मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आप सब लोग बताएं जी क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चले चलते हैं, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। की भी जो है ना वो नज़ला ज़ुकाम की वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। नज़ला ज़ुकाम आप लोगों को पता है, उसके साथ फिर बुखार भी हो जाता है, सर में दर्द अलग हो रही होती है, जिस्म में दर्द अलग हो रही होती है। बस उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा डाउन है। इसी तरह से मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा डाउन है, वही गले की इन्फेक्शन, उसके साथ बुखार, जिस्म दर्द, तो ये सब कुछ चल रहा था। तो बस इसी वजह से जो है ना व्लॉग, वरना मैंने कल ही स्टार्ट कर देना था, लेकिन व्लॉग जो है वो मैंने फिर आज जो है वो स्टार्ट किया है। आज जो मंगल है। बाकी आप सब लोग भी अपना ख्याल रखें, जो कि लाहौर में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, तो मास्क लाजमी पहने, ताकि अब जितना हो सके उतना तो अपने आप को स्मोक जैसी इस जो है ना वो ख़तरनाक वबा से और इस ख़तरनाक सूरत हाल से महफूज रख सके। तो बस अपना ख़ास ख्याल रखें। तो जी के व्लॉग जो है वो मैंने स्टार्ट किया था पीर से, और उस दिन जो है हमने सारे जो है वो सर्दियों के कपड़े जो है वो निकाले थे और गर्मियों के सारे कपड़े जो है वो संभाले थे। और ये सबसे ज़्यादा जो है ना मुझे ज़हर काम लगता है, हर किसी के कपड़े निकालना, उसके बाद दूसरे कपड़े सँभालना। लेकिन ये होता भी ज़रूरी है, क्योंकि लाहौर में काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई थी। तो इस वजह से जो है ना अब लॉन के कपड़े वगैरह तो नहीं पहने जा रहे थे, और दूसरे कपड़े भी, तो इसलिए जो है फिर निकालना ज़रूरी थे। तो बस यहाँ पर हम जो है सारा दिन हमारा इसी में निकल गया। और सबके जो है वो अलग-अलग हम कपड़े पहले बाँधते हैं, उसके बाद फिर रखना, उसके बाद ऊपर से कपड़े दूसरे निकालना, और उनको जो है वो फिर जो वॉशेबल थे कपड़े उनको वॉश करवाना, और जो दूसरे रखने वाले थे उनको दूसरा मतलब रख देना। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक टाइम टेकिंग काम होता है, लेकिन ज़रूरी होता है आपके लिए, क्योंकि फिर जो है वो सर्दियाँ जो लाज़मी सी बात है वो आ ही चुकी हैं लाहौर में। और मौसम हासा जो है वो ठंडा ठंडा है, सर्दियाँ प्रॉपर आ चुकी हैं। उसके बाद ये व्लॉग मैंने अपना शुरू किया था 2 दिन पहले का ये व्लॉग है। बस जी, आपके घर में शादी हो ना, तो फिर आपको इसी तरह से भाग-दौड़ जो है ना वो लगी रहती है। और उसके बाद हम जो है कपड़े कंप्लीट करने के बाद अब दूसरी बारी क्या आती है, ज्वेलरी की बारी आ जाती है। और कुछ चीज़ें जो है वो हमने घर से भी मैच की हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो थी वो बाज़ार से आने वाली थी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैच नहीं हो रही थी। और दिन भी इतने ज़्यादा छोटे हो गए हैं कि आप जो है वो तकरीबन 4 बजे के करीब भी अगर बाज़ार निकलो तो आपको आते-आते 8 साढ़े 8 का टाइम जो है वो हो जाता है। तो बस इसी वजह से जो है ना वो मेरे व्लॉग भी थोड़े से लेट हो जाते हैं, क्योंकि व्लॉग बने पड़े होते हैं, लेकिन उसका वॉइस ओवर होता है, उसकी एडिटिंग होती है, तभी ही वो व्लॉग अपलोड हो सकता है, ऐसे तो नहीं कर सकती। एडिट करके, अच्छा ये सारा जो मैं आप लोगों को एरिया दिखा रही हूँ ना, ये सारा मेरे स्कूल का एरिया है। और ये जो इस तरफ की ब्रांच है ना, ये नर्सरी क्लास में जब मैं थी ना तब से ये ब्रांच थी, और दूसरी तरफ फिर जो है हम जो है जब जो है वो प्राइमरी तक पहुँचे, तो फिर वहाँ पर दूसरी ब्रांच की तरफ चले गए। तो यहाँ पर जी बस हम बाज़ार आए थे। और ये ऐसी चीज़ें होती हैं ज्वेलरी वगैरह, ये ऐसे बाज़ारों से मार्केटों से अच्छी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी भी होती है, वैरायटी भी ज़्यादा होती है आपकी ज्वेलरी की। और
कज़न्स ने भी साथ थी, तो उन्होंने भी अपनी चीज़ें लेनी थी, तो बस हम इकट्ठे चले गए थे। और मतलब कि करते 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 रात के 7-8 बज गए थे हमें। तो बस ऐसा ही होता है, ये टाइम जो है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी लेता है, और दूसरा ये है कि ये टाइम बाद में आपको याद आता है। तो यहाँ पर जी, यहाँ पर हम देखे क्लचेस की इतनी ज़्यादा यहाँ पर वैरायटी थी, और बैग्स की इतनी ज़्यादा यहाँ पर वैरायटी थी, और बहुत ज़्यादा जो है ना, वो आज से 2 ढाई साल पहले के क्लचेस भी अब तक मार्केट में हैं, वो भी ट्रेंड कर रहे हैं, और नए क्लचेस की भी काफ़ी वैरायटी जो है ना वो आ चुकी है। तो बस यहाँ पर हम देख रहे थे कि कौन-सा लेना है। अच्छा, मैं ज़्यादातर क्लच नहीं यूज़ करती, मामा के लिए चाहिए था, वो करती हैं क्लच, मैं नहीं इतना ज़्यादा यूज़ करती। तो यहाँ पर जी मामा के लिए क्लच देख रहे थे। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा मसला है, किसी और के लिए चीज़ लेना ना, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कि सोचने वाली चीज़ होती है कि पता नहीं पसंद आएगी या नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर जी हम अपने मेहंदी के सूट के साथ यहाँ से ज्वेलरी देख रहे थे कि कौन सी ली जाए और कौन सा जो है वो उसके साथ वेयर की जाए। तो बस वो देख रहे थे। महंगाई इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि पूछें ना। इंसान जितने पैसे लेके जाता है ना, लाहौर में आधा टाइम भी, लाहौर कह रही हूँ बल्कि बाज़ार में आधा टाइम भी नहीं गुज़रता, और पैसे जो है ना वो आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो वो ज्वेलरी की दुकान पे आप खड़े हो जाएँ, आप पर्स की दुकान पे खड़े हो जाएँ, आप जो है वो सैंडल्स की दुकान पे, तो पैसों का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। और अब आजकल ये शुरू ट्रेंड हो गया है कि उन्होंने लिखा होता है, भाई ये पेमेंट फ़िक्स है, ये प्राइस जो है ना फ़िक्स है इस चीज़ की। तो ये प्राइस ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, तो लाज़मी सी बात है, फिर आपने कितना ही कोई आप कर सकते हैं। जब वो प्राइस ही फ़िक्स करके बैठ जाते हैं, तो बस यहाँ से हमने सारी ज्वेलरी वगैरह देखी थी। फिर भी हमें थोड़ी-सी रीज़नेबल मार्केट में आ जाए ना आप, तो ज्वेलरी थोड़ी-सी आपको रीज़नेबल लग जाती है। इसके मुकाबले में अगर आप अनारकली जाएँ, या आप लिबर्टी लिबर्टी में भी बहुत अच्छी रेंज होती है, वहाँ भी बार्गेनिंग हो जाती है चीज़ों में। और आई थिंक अनारकली में जो है ना, अब तक का मैं आप लोगों को अपना तजुर्बा शो करवाऊँ, वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा महँगी हैं अनारकली में, और वहाँ पे चीज़ें सेम ऐसी ही होती हैं, लेकिन वहाँ पर चीज़ें बहुत महँगी हैं, और वहाँ पर रेट कम भी नहीं किया जाता। तो ये चीज़ है वहाँ पर। और यहाँ पर उसके बाद जी हम आ गए थे भटूरे खाने, और सारे हम भटूरे खा रहे थे। अच्छा, ये टाइम बाद में बहुत याद आने वाला टाइम जो है ना, वो अभी तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो उथल-पुथल से और जल्दबाज़ी से गुज़र रहा है ना, लेकिन बाद में यही टाइम जो है ना वो याद आना है। तो यहाँ पर इन बाज़ारों में मेरा बचपन गुज़रा है, वो इतना ज़्यादा मैं देख के मिस कर रही होती हूँ ना इस चीज़ को भी। और मैं देखती हूँ कि यार, वक्त कितना जल्दी गुजर गया है। कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी अब इस एज में आ जाएंगे कि हम शॉपिंग करने जाएंगे या हम चीज़ों की ख़रीदारी करेंगे। बस इंसान की ज़िंदगी का हर जो है वो लम्हा आता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो उस चीज़ का यकीन नहीं आ रहा होता। हम लोग वो थे कि अपनी माँ का जो है वो दुपट्टा पकड़ के बाज़ारों में जाना और उनके साथ शॉपिंग करना। लेकिन अब जो है वो हालात की नज़ाकत भी होती है, थोड़ा जो है वो इतना ज़्यादा नहीं उनसे भी चला जाता। और दूसरा ये कि स्मोक बहुत ज़्यादा है। तो बस अब जो एक तरह से वो कहती हैं ना कि बड़ों का ये कहना है कि अब आपका वक्त शुरू हो गया है। तो उस वक्त का यकीन नहीं आता कि वाकई ये वक्त जो है वो हमारा स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर जी बस बाज़ार बाहर निकल रहे थे मेन पर, और यहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा सिख बहन भाई भी आए हुए थे, तो उनको भी खुश आमदीद। और उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को